भिवानी जिले के लोहारू कस्बे से सामने आए टीचर मनीषा के हत्याकांड को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोहारू पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी तो छोड़िए, किसी का कोई सुराग तक नहीं लगा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह अब सुमित कुमार को भिवानी का नया एसपी लगाया गया है। इसके साथ ही लोहारू एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला, ईआरवी पर तैनात ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र सहित कुल 5 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस विभाग के खिलाफ सीएम सैनी ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि मनीषा के पिता जब लोहारू थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू करने की बजाय ये कहते हुए टाल दिया कि लड़की ने शादी कर ली होगी, पिकनिक मनाकर 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। अब मनीषा के परिजनों का कहना है कि पुलिस उसी दिन जांच शुरू कर देती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। उधर पूरे भिवानी जिले में इस हत्याकांड से लोग दुखी हैं। ढिगाव मोड़ पर आज दादरी और भिवानी जिले के विभिन्न गांवों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। महापंचायत में आए लोग सीएम सैनी द्वारा एसपी के तबादले और एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करने के फैसले से भी नाखुश नजर आए और उन्होंने मांग रखी कि इन तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं बल्कि सीधा नौकरी से हटाया जाए। लोगों का कहना है कि मनीषा गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए पुलिस वालों ने शिकायत को हल्के में लिया। यही बेटी किसी मंत्री विधायक की होती तो क्या पुलिस इसी तरह बर्ताव करती? जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव बरामद हुआ। मनीषा महज 19 साल की थी और उसके गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान भी मिला है। फिलहाल उसका शव अस्पताल में रखा है क्योंकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े हैं। विपक्षी दलों ने भी अब सैनी सरकार को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर इनेलो और जेजेपी तक तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता कल मनीषा के परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। #जस्टिस फॉर मनीषा के पोस्टर सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। हर कोई लोहारू पुलिस से इस बात का जवाब चाहता है कि 11 अगस्त से लापता हुई मनीषा के हत्यारों का 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग क्यों नहीं लग पाया। महापंचायत में आज लोहारू से पूर्व में विधायक और मंत्री रहे जेपी दलाल भी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि सीएम खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मनीषा के परिजनों और स्थानीय लोगों में अब गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और गुस्से के साथ एक सवाल भी लोगों के जहन में घर कर गया है और वो ये कि क्या हमारी बेटियां अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं रही? हरियाणा पुलिस में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो किसी गरीब बाप की शिकायत पर उसकी बेटी को ढूंढने की बजाय मामले को हल्के में टाल देती है? आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और अंत में सुने कि इस पूरे मामले को लेकर पंचायत में आए लोग, भाजपा के नेता जेपी दलाल और रोहतक रेंज की आईजी पूरण सिंह ने क्या कुछ बताया। और जिन लोगों ने एसएचओ ने उसकी टीम ने जो बात ही है आज सब सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विश्वास कर जाती है, उनको जो सजा कड़ी से कड़ी जो आप चाहते हैं वो उन पुलिस वालों को मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ। मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास आया है, सुमित भेजा है हमारे बीच में। हम सबको भाइयों बहनों, मेरी मातृशक्ति पर बैठी है, ये हम सबकी है, ये सरकार की बेटी है और जो सत्ता नहीं है उसकी भी बेटी। शांति का दान देते हुए, मुख्यमंत्री पर विश्वास करते हुए और मुख्यमंत्री ने कहा है और एसपी सुमित ने मुझे कहा है कि बहन जी दरिंदों को बहुत जल्दी पकड़ूंगा और वो उनको सजा दूंगा कि पुरखों तक याद रहे कि भिवानी के अंदर किसी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। लेकिन भाई और बहनों, शांति बनाकर रखना है, पुलिस का सहयोग करना है। आज इलाके के लोग जघन्य अपराध हुआ है बेटी मनीषा के साथ, इससे बड़े आक्रोशित हैं और सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंड किया है, एसपी को बदला है और हर रोज़ वो खुद देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल्प्रिट्स को जरूर जल्दी से जल्दी पकड़ दिया जाए। देखिए, आज एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का
मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया नहीं, बट प्राइमा फेसे प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं अभी तक। किस तरह के एंगल को लेकर के जांच की जा रही है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं या अंधेरे में टीम का? देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। धरनास्थल के लोग मिले थे, कितना समय दिया गया, कब तक जांच? मतलब नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी, और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। कर्मचारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए गए कि ईआरवी का रिस्पांस थोड़ा सुस्त रहा, प्रॉम्प्ट नहीं रहा, तो इसीलिए एसपी साहब ने ईआरवी पे तो 2-3 मुलाजिम थे उनको सस्पेंड किया, और जो एसएचओ थे लोहारू के अशोक, उनको लाइन हाजिर किया गया, और एक एएसआई है शकुंतला, उसको भी सस्पेंड किया गया।